हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया में। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राजनीति विज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो आगामी एग्ज़ाम होंगी उसमें पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। 1909 के अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव और महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या USA के संविधान से। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा USA के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, USSR और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। जापान, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ जो है ये अमेरिका देश से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का
कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1 और भाग 12 और अध्याय 2। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। दल बदल प्रतिरोधी विधायन से, पंचायती राज से, भूमि सुधार से, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। तो इसका सही आंसर है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध जो है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा भारत तथा इंडिया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन जो प्रणाली है की व्यवस्था की गई है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। लोकतंत्रात्मक, आदेशात्मक, संसदात्मक और अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसदात्मक जो है भारतीय संविधान में जो है शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। संसदात्मक सरकार, आदेशात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार। तो इसका सही आंसर है आदेशात्मक सरकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा संप्रभुता। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट अवसरों पर राष्ट्रगान का वादन अर्थात गायन संक्षिप्त संस्करण पहली एवं अंतिम पंक्तियों के साथ हुआ था, जिसका वादन काल होता है 20 सेकंड, 25 सेकंड, 15 सेकंड और 30 सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है यह है 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा संसद में। नए राज्य की जो गठन की शक्ति है यह संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो आपके पास चार ऑप्शन है। 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा 35वें संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकार से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। मौलिक अधिकार जो है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं,
प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपातकालीन स्थिति में जो है निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है ये आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1935 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 326। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों यह हो जाएगा अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है यह बालकों को कारखानों में नियोजन का जो है प्रतिषेध करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 17। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वह है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन और 45वां संशोधन। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 44वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यूनाइटेड यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड और जापान। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन और सूचना का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 52 में और अनुच्छेद 53 में। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। तो दोस्तों ये थे भारतीय राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमने चर्चा की है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।